अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब डिप्रेशन जो है वो भी आजकल मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोगों में, कॉमन लोगों में जो है ये पाया जाता है, तो उसके जो है असरात, जो रोज़े के असरात हैं इस बीमारी के ऊपर, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करें। जाहिर साहब, डिप्रेशन जो है वो तो एक फैशन बन चुका हुआ है आजकल। हम्म। अब 2000 में शायद गालिबन WHO ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक उन्होंने अपना उनके ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दी थी कि 20 साल के बाद जो दुनिया की तीसरी बड़ी बीमारी होगी ना, वो डिप्रेशन होगी। अच्छा। और अब वो 20 साल तकरीबन गुजर गए हैं और उनकी ये बात अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो बिल्कुल सही साबित हुई कि अब तकरीबन 1/3 जो 30% लोग जो हैं वो डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला है, और दुनिया की तीसरी बड़ी बीमारी जो है ना वो डिप्रेशन बन चुकी है। सही। और अच्छी बात यह है, जो हमारे मज़हब की खूबसूरती है, कि रोज़े की वजह से इससे बड़े अच्छे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन वगैरह, ये सारे जो हैं हार्मोन्स हमारे मूड को एलिवेट करते हैं। मूड एलिवेशन का मतलब ये होता है कि मूड अच्छा होना या खुश होना। अच्छा, अगर ये सेरोटोनिन ख़ास तौर पे जो हार्मोन है और नॉरएपिनेफ्रीन है, अगर इनकी जो मिकदार है दिमाग के अंदर कम हो जाए तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। अच्छा। उसकी ये डिप्रेशन, ये जो मिकदार कुछ दवाइयाँ हैं उनकी वजह से भी ख़त्म होती है, ठीक है, या कंटिन्यूसली जो है ज़ाहिर है हम स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी रहती है। अच्छा, रोज़े की वजह से ये क्या होता है कि फास्टिंग की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन जो है ना वो रिलीज़ होते हैं। अब एंडोर्फिन एक हार्मोन है, हम पिछले शोज़ के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है एक खुशी का एहसास जो है वो प्रोवाइड करता है और दर्द को जो है वो कम करता है। इसके अलावा जो सेरोटोनिन है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखें ना कभी जो साइकियाट्रिस्ट ने दी होती है ऐसे मरीज़ को, डिप्रेशन वाले को, उसके अंदर ना दवाइयाँ होती हैं कुछ, उनका नाम होता है सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो बेसिकली वो दवाइयाँ ही ये काम करती हैं, जाके दिमाग के अंदर जो है सेरोटोनिन के लेवल जो है ना उनको बढ़ाती हैं, और यही काम रोज़ा कर रहा है। सही। तो रोज़ा रखने की वजह से वो जो हार्मोन की मिकदार बढ़ती है और डिप्रेशन जो है वो कम होती है। और अब दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि जो फास्टिंग है वो जो डिप्रेशन के पहले 5 जो तरीका इलाज हैं, फास्टिंग जो है ना उनमें एक अब आना शुरू हो गई है कि हाँ, रोज़ा रखने से जो पहले बेस्ट ट्रीटमेंट है, सही, उसके अंदर फास्टिंग जो है ना वो शामिल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक हमने बात की है पागलपन के हवाले से और डिप्रेशन के हवाले से, इसके अलावा कौन सी ऐसी बीमारियां हैं मतलब इससे रिलेटेड जो हैं जिसमें रोज़ा जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है? एंग्जाइटी एक बीमारी है। एंग्जाइटी डिप्रेशन की जैसे पहले हमने बात की ना, डिप्रेशन होता है कि हम पछतावा, इसको कहते हैं ना, जो माजी की चीज़ें हैं ना उनको याद करके हम परेशान रहते हैं। सही, ठीक है। किसी को खुदा ना खासा डाइवोर्स हो गई है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, तो किसी को बचपन की मोहब्बत नहीं मिली, किसी को MBBS में एडमिशन नहीं मिला, किसी को जो है वो उसकी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली। सही। और ये पछतावा जो है ना, ये माजी के अंदर किसी भी किस्म का जो पछतावा है जो कि तल्ख यादें हैं जिस तरह। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो डिप्रेशन जो है ना इस चीज़ को कहते हैं। एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी ये होती है कि जिस तरह स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मुझे MBBS में एडमिशन ना मिला तो क्या होगा। हाँ, यानी कि पहले से ही जो है ना वो जो फ्यूचर इवेंट्स है ना, मुस्तकबिल में होने वाली चीज़ें हैं, उनसे खौफ आना शुरू कर देना। ठीक है। तो वो जो है ना एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी जो है उसके अंदर भी रोज़ा काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद जो है वो साबित होता है। सही। और इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर ये होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मूड का पता ही नहीं चलता, मतलब एक टाइम पे वो सख्त गुस्सा होते हैं और बड़े उदास होते हैं, और फ़ौरन ही उसके बाद जो है ना वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं। यानी उनको
जो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी दो पोल होते हैं, बाई पोल मीन एक जो है इस इंतहा पे, दूसरा दूसरी इंतहा के ऊपर जो है ना वो पोल होते हैं। ठीक है। यानी गुस्सा भी फौरी तौर पे आ जाता है और थोड़ी देर के बाद ही हंसी भी और खुशी गुस्सा भी खत्म भी हो जाता है और गुस्सा मूड खत्म चेंज भी हो जाता है। सही। तो इसी तरह अब ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर रिसर्चेज अभी चल रही हैं और इनके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें खौफ आना शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं उनको जो रश होता है, रश की वजह से उनका दम घुटना शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं अंधेरे के अंदर उनका सांस मतलब वो आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उनको हम फोबियाज कहते हैं। हाँ। ठीक है। जिस तरह किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को वाटर फोबिया होता है। ठीक है। किसी को अगर आप नहर में धक्का दे दें तो वो उसकी हालत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। सही। तो ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका उनकी मेडिसिन के साथ साथ जो फास्टिंग का अमल है वो इन पे बहुत अच्छे जो है ना वो इफेक्ट डाल रहा है। इन पे अभी रिसर्चेस चल रही हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर एक ये बड़ा एक तरीका इलाज होगा। दुनिया इसको मान चुकी है और ये अभी फर्दर नई नई चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना वो मैं अपने नाजरीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, कोई भी ऐसा पेशेंट है तो अगर वो दवाई ले रहा है, ठीक है, जैसे मैंने डिप्रेशन का डिस्कस किया, डिप्रेशन के अमल के अंदर अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग की वजह से आपके एक तो जो उसकी अलामात होती हैं वो कम होती हैं। सही। दूसरा जो मेडिसिन का जो असर है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है। जब मेडिसिन का असर बढ़ जाता है ना तो हो सकता है कि वही जो डोज आप पहले ले रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा फायदा देना शुरू कर दे। ज़्यादा फायदा देना शुरू कर दे, और ये भी हो सकता है कि आपको डोज कम करनी पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके साइकियाट्रिस्ट हैं तो उससे आप कंसल्ट करके उसके बाद जो है ना रोज़ा रखें। कंसल्टेशन में यही कि आपकी जो डोज है वो आपने किस टाइम लेनी है, सहरी के टाइम लेनी है या इफ्तारी के बाद लेनी है, और डोज वो उतनी ही जारी रखनी है या उसको आपने कम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने अपने जो रूटीन का चेकअप आज जिन डॉक्टर से कराते हैं आप उन्हें उनसे ज़रूर मशवरा करना है, ताकि आप इनसे जो है ना फ़ायदा उठा सकें, ना कि कोई नुकसान जो है ना आपको हो जाए।